बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप खुशखुरम होंगे और ज़िंदगी के लम्हात को इंजॉय कर रहे होंगे। आज हमने बात करनी है कि अक्सर औक़ात बहुत सारे दोस्तों की ये कंप्लेन होती थी कि उनके अकाउंट से अक्सर औक़ात पैसे जो हैं वो कट हो जाते हैं और उनके पास कोई प्रूफ भी नहीं होता। बस एक मैसेज आता है, पहले ओटीपी आया, फिर मैसेज आया, उसके बाद पैसे अकाउंट से कट हो गए। और इसका अगर वो बैंक में जाकर इस हवाले से मालूमात लेना चाहते हैं तो बैंक का जो अमला है वो इस हवाले से इतना अभी ट्रेन नहीं है। हालांकि ये एक प्रोफेशनल जॉब होती है, इसको ट्रेनिंग भी दी जाती है, मगर फिर भी जब भी बैंक में जाएं तो आपको हमेशा मायूसी का सामना करना पड़ता है। ना ये बेहतर तरीके से पेश आते हैं। ये एक दो बैंक नहीं, सारे बैंकों का यही हाल है। आपको सही गाइड नहीं किया जाएगा, आपके साथ मिसबिहेव अक्सर बैंकों में होता है। तो इस तरह की जो जब सूरत हाल होती है तो आपके अकाउंट से जब रातों रात पैसे गायब हो जाएं और आपको मालूम भी ना हो कि ये कैसे हुआ, तो फिर मामलात ख़राब होते हैं। अब बहुत सारे दोस्त इस हवाले से परेशान होंगे कि किस वजह से पैसे गायब हुए। उस वजह को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बंदों की जो उन्होंने पोस्ट शेयर की हुई हैं और कुछ सेंड की हुई हैं कि जिसमें उनके अकाउंट से पैसे गायब हो गए मगर उनको इल्म भी नहीं है। अकाउंट होल्डर्स परेशान है। ये क्यों होता है, पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि उनके कितने कितने और कैसे पैसे जो है वो कट हुए। तो उसके लिए स्क्रीन पर मैं साथ साथ नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा। जो जब पैसे आप किसी भी अकाउंट से ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको मैसेज आता है, वो मैसेज आपको प्रूफ के तौर पे दिखाऊंगा और उसके बाद फर्दर बताऊंगा कि कौन से बैंक जो हैं इस वजह से जो है वो बदनाम हो चुके हैं, उनके अकाउंट होल्डर परेशान है। किसी भी बैंक अकाउंट को डिफेम करने का मेरा हरगिज कोई जो है वो मतलब नहीं है, ना ही मैं ऐसा चाहता हूं, मगर यह है कि अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। मगर बज़ा औकात हमारी अपनी गलती भी होती है। ले जी, फोन की स्क्रीन पर और यहां पर आपको भी नजर आ रहा होगा। तो पहला है अलर्ट अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शंस ऑन माय डेबिट कार्ड। किस बैंक से हुआ है? फैसल बैंक से। ये डेबिट कार्ड इनका इस्तेमाल हुआ, इन्होंने बजाते खुद नहीं किया बल्कि ऑटोमेटिकली जो है वो खुद ब खुद हो गया है। उसका जो बाकी डिटेल मैं आपको सुना देता हूं। ऑन द मॉर्निंग 17 दिसंबर 2024 around 8 a.m. I received the OTP message which raised my subscription. Log into the My Faisal Bank, my mobile app, and discovered that is a 4 transaction that has been made of my debit card. I connected the call center and they confirmed the transaction. अब उनके डेबिट कार्ड से 4 जो है वो ट्रांजैक्शन हुई, 1 2 या 3 नहीं, 4 हुई। जब उन्होंने कॉल सेंटर में फौरी तौर पर कॉल की तो उन्होंने बताया कि जी हाँ जी, आपके अकाउंट से 4 बंदों ने पैसे निकाल लिए हैं या किसी जगह इस्तेमाल हो गए हैं। आई हैव नेवर मेड ऑफ द एनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। कहता जी मैंने कोई ट्रांजैक्शन नहीं की थी मगर फिर भी मेरे अकाउंट से जो है अनऑथोराइज तरीके से पैसे निकाल लिए गए। ये फैसल बैंक का हाल है। अब दूसरा एक बंदे का दोस्त का मैसेज है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। लो जी, आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। यहां पर उसने साथ अपनी रिसीप्ट भी लगाई हुई है जो बैंक की तरफ से मिलती है। अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन ऑफ माय HBL क्रेडिट कार्ड। अब HBL क्रेडिट कार्ड में से उनके पैसे निकले हैं। यस्टरडे आई डिस्कवर्ड द मल्टीपल अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शंस ऑन माय HBL क्रेडिट कार्ड। OTP के बगैर ही उनके जो हैं वो HBL अकाउंट से $US जो है 586 जो है वो डॉलर जो उनके कट हो गए हैं। साथ उन्होंने रसीद भी दिखाई हुई है, $586 जो हैं वो यूज हुए हैं। तो इस तरह बहुत सारे बैंकों के बंदों के दोस्तों के जो हैं वो पैसे जो है वहां से निकाले जा रहे हैं। एक और मैं दिखा देता हूं, ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन ऑन माय डेबिट कार्ड टुडे 6:45 AM. I discovered the multiple unauthorized transaction on my Mizan Bank
card amounting the 2.1 million PKR. The transactions was made of the Facebook and original card originally charged in the Malaysian currency before being to converted to PKR. अब मलेशियन जो है वो उस करेंसी में इस्तेमाल हुए हैं और पाकिस्तानी अमाउंट 2.1 मिलियन बनती है। अब इस बंदे को भी किसी किस्म का ओटीपी रिसीव नहीं हुआ, मगर इसकी ट्रांजैक्शन हुई है। बैंक कौन सा है जी? बैंक का नाम उन्होंने बताया है मेजान बैंक। अब इसके अलावा भी बहुत सारे दोस्तों के जो है मल्टीपल तौर पर जो है इनके अकाउंट से पैसे जो है वो डिडक्ट होते हैं। अब उनको नहीं पता होता, खज्जल खवार हो जाते हैं। जब भी बैंकों में जाते हैं तो बैंकों वाले कहते हैं जी, अमला कहता है जी हमारे पास इस वाले से कोई मालूमात नहीं है। इतने इतने बड़े बैंक हैं, मगर यह है कि जब मल्टीपल किस्म के इस तरह स्कैम होते हैं तो इन स्कैम को जो है वो देखिए ना, बैंक कहता है जी हमने आपका कार्ड इस्तेमाल नहीं किया, हमें नहीं पता, हम जो है इस वाले से इंक्वायरी बिठा देंगे, हम जो है इसको चेक एंड बैलेंस करेंगे। अगर आपके पैसे मलेशिया, यूरोप या किसी भी कंट्री में इस्तेमाल हुए हैं और आप जो हैं वो इधर बैठ कर कंप्लेन करते हैं, कई दोस्तों के तो साल गुजर जाते हैं मगर इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती। तो इस तरह के मामलात जब होते हैं तब आपको पता होगा कि बैंक जो है इस वाले से कोई भी किसी किस्म का जो है वो हेल्प नहीं करता। अब बात यहां पर आके खत्म होती है कि ये मुमकिन हुआ कैसे, आपके अकाउंट से पैसे निकले कैसे। अब अकाउंट से पैसे निकलने की सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताऊं कि आप हमेशा जो है, जब भी बहुत सारे दोस्त अहबाब ऐसे हैं जो ट्रांजैक्शन करते हैं किसी जगह पर बिल पे करते हैं, बिल पे करते हुए जब आप बिल पे कर देते हैं तो उसके बाद कार्ड का ओटीपी आपने लगा दिया, तो जब आपने बिल पे किया तब भी बहुत सारे दोस्त जब है वो आपका कार्ड स्कैन कर लेते हैं। कभी भी ऐसी जगह पर कार्ड इस्तेमाल ना करें जिनकी मशीन अंडर कवर पड़ी हो। जबकि आप एक आमतौर पर जाते तो एक डाइस बना होता है, डाइस के अंडर अगर मशीन पड़ी है तो उसके कभी भी आपने कार्ड नहीं देना कि आप वहां पर स्वैप कर लें। जब आपने कार्ड देकर वो नीचे लेके जाते हैं तो वो आपका कार्ड स्कैन कर लेते हैं। इस किस्म के स्कैम से आपने बचना है। नंबर 2 पे आप वीपीएन यूज करते हैं, वो सिक्योर नहीं होता। वीपीएन अगर रजिस्टर्ड है वो काफी हद तक सिक्योर है, मगर मोस्टली वीपीएन जो बंदे इस्तेमाल करते हैं वो जो है वो रजिस्टर्ड नहीं होते और उसकी वजह से आपकी तमाम तर मालूमात जो होती है वो स्कैम के जरिए दूसरे बंदे तक पहुंच जाती है। अनऑथोराइज तरीके से जो ऐप हैं, मतलब ऐसी ऐप जो रजिस्टर्ड नहीं है मगर वो तमाम तर असेस मांग लेती हैं आपके फोन का। जब फोन का असेस मांग लेती हैं तो इससे भी आपकी तमाम तर मालूमात उनके तक पहुंच जाती है। नंबर 3 पे जो सबसे ज्यादा है कि आप डेबिट कार्ड जब आपने या क्रेडिट कार्ड आप इस्तेमाल करते हैं ऑनलाइन किसी चीज को खरीदने के हवाले से, वो कितनी की ज्यादा जो है वो अहम है या वो कितनी ज्यादा जो है वो इस्तेमाल में है। जब आप तमाम तर मालूमात वहां पर दे देते हैं तो वहां से ही आपका ओटीपी, वहां से आपकी तमाम तर मालूमात गलत तरीके से इस्तेमाल की जाती है। अक्सर औक़ात हम अपने उसी डेबिट क्रेडिट कार्ड से किसी भी होटल में जाकर यूज करते हैं उसका, और यूज करने के बाद हम आ जाते हैं। जब वो होटल के तमाम तरह उसके जो पासवर्ड हर चीज जो होती है वो उस होटल की मालिक के पास चली जाती है। किसी तरीके से वो होटल बंद हो गया, वो मालूमात उस कंप्यूटर में है। अब वो कंप्यूटर जिस बंदे के पास जाएगा वो तमाम तर मालूमात आपकी इस्तेमाल कर सकता है। इस तरह भी होता हुआ हमें नजर आया है। इसलिए जब भी आप ऑनलाइन परचेजिंग करें, किसी जगह पर पेमेंट करनी हो तो कोशिश किया करें कि आप जो हैं वो कैश में करें। ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो वर्चुअल कार्ड यूज करें या उनको ऑनलाइन सेंड कर दें या चेक दे सकते हैं। तो एहतियात किया करें, वर्चुअल कार्ड बनाएं। वर्चुअल कार्ड की जिस तरह अलाइड बैंक, फैसल बैंक, इवन के जैज कैश जो है वो भी अब जो है वो वर्चुअल कार्ड की ऑप्शन दे रहा है। तो वर्चुअल कार्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं और पेमेंट्स कर सकते हैं अगर आपने ऑनलाइन करनी है। तो इस तरह आप बहुत बड़े बड़े स्कैम से बच सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस इंफॉर्मेशन से आपको फ़ायदा होगा। अगर आप कोई और सवाल करना चाहते हैं या किसी वजह से आपका अकाउंट बंद है या आपके पैसे कटे हैं तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।